हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th और 8th ऑफ मार्च 2021 के करंट अफेयर। सो यार, आपके हिंदी के करंट अफेयर का जो टाइम रहेगा आज से 10 बजे रहा करेगा और सुबह 10 बजे जो है वो आपका करंट अफेयर पब्लिश हो जाया करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 15 से 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन के बारे में है। आप इसको बाय कर सकते हैं, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। तो याद रखना है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड नहीं है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड करें और आप 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के लिए इसको बाय कर सकते हैं। इसका मतलब 2021 और 2022 की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट मतलब affairscloud.com पे विजिट करना होगा। हम आपको इसमें प्रोवाइड क्या करेंगे, मतलब आप इसको बाय क्यों करेंगे? तो इसमें हम आपको डेली वाइज पीडीएफ देंगे। डेली वाइज पीडीएफ में 2 तरह की पीडीएफ्स होंगे, जिसमें एक में थ्योरेटिकल करंट अफेयर होगा, पूरे दिन का मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर होगा। एक में हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ सेक्शन। वीकली पीडीएफ सेक्शन में आप करंट अफेयर को वीक वाइज रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि कितना क्वेश्चन जो है वो मुझे याद रहता है और कितना मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको एक नहीं बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आपकी एग्जाम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। लाइक फर्स्ट है स्टडी पीडीएफ, मतलब इसमें हम आपको पूरे महीने का थ्योरेटिकल करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर, और उसको रिवाइज करने के लिए दूसरी पीडीएफ है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। आप उसको लगा के देख सकते हो कि मुझे कितना करंट अफेयर जो है वो याद रहा। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, मतलब जल्दी जल्दी में अगर करंट अफेयर को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रिवाइज करना चाहते हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, जिसमें आप जो करंट अफेयर्स को बैंकिंग अवेयरनेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो, मतलब अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि ये देखा गया है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप इजीली करंट अफेयर्स को याद रख सकते हो। तो यार, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो आप देख सकते हो कि आपका करंट अफेयर सेक्शन कितना स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप प्राइस जरूर चेक करें और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार, इसके ऊपर भी हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो यार, स्टार्ट करते हैं 7th और 8th मार्च 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं। और हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हु रिसीव्ड सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड एट सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक अवार्ड है, आपने याद रखना है। और सेरा वीक मतलब सेरा यार एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका मतलब है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। तो याद रहेगा, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट। तो उनकी तरफ से जो है वो ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस का जो एनवायरमेंट के लिए लीडरशिप अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो आप यहां पे देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 2-3 सेकंड आपको मिल रहे हैं और बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो सेरा वीक कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी, जिसमें एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वालों को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसीव्ड सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, मतलब उन्होंने एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। लाइक आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम चल रहा है, इवन लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए काम चल रहा है, और आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मेजर सप्लायर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। और इंडिया हैज सेट टू टारगेट टू boost the share of gas in its fuel to mix 15% from the current 6% by 2030। मतलब हम जो है वो यूज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनवायरनमेंट को हमने क्या करना है, अच्छा करना है। और अब हम फ्यूल के अंदर जो है वो मिक्सिंग जो है 15% जो है वो कर रहे हैं, आज 6% हो रही है, लेकिन तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया कि हम जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको क्षमता को बढ़ाएंगे। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द कमिटमेंट ऑफ लीडरशिप ऑन द फ्यूचर ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट। इवन आपको पता है कि जिस तरह से हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, रिसेंटली आपको पता है मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंडर आता है, वह सिलेक्टेड एज वन ऑफ द विनर ऑफ 5th एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020, जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया गया था। तो इसको भी आपने याद रखना है, रिसेंट रिलेटेड एक अवार्ड था, तो इसको जरूर याद रखेंगे। और ये सेरा वीक अवार्ड जो है वो किसको मिला है? एनर्जी के लिए ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए मिल रहा है, ताकि उनके द्वारा जो किए गए एनर्जी के इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। तो शायद आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना सुना हो, लेकिन इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी है? 24 मेंबर कंट्रीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके मेंबर्स कितने? 87। तो मेंबर कंट्रीज और मेंबर्स में क्या डिफरेंस है? जनरली मेंबर कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनकी मेंबर बन सकती हैं, इसलिए मेंबर जो है वो 87 है, लेकिन मेंबर कंट्रीज कितनी है? 24 है। और मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और उसका मेन मकसद क्या था कि एग्रीकल्चर के लिए हमने काम करना है। तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, वहीं किसके चेयरमैन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। तो यार आंसर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 1982 में एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने के लिए, रूरल बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी जी की तरफ से इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? GR चिंताला जी। तो इसका मतलब चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के चेयरमैन भी किसको बनाया गया? GR चिंताला जी को बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन थे, तो याद रखना है, इससे पहले जो चेयरमैन का नाम था वो था हमारे पास DPK गुनासेकरा, और ये इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, ये बेसिकली जनरल मैनेजर थे बैंक ऑफ सिलोन, मतलब मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। तो इसलिए याद रखना है कि करंट आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा? GR चिंताला। अगर आपको फॉर्मर पूछ लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? DPK गुनासेकरा। तो आप यहां पे देख सकते हो फोटो से आप याद रख सकते हैं। GR चिंताला टेक ओवर एज द चेयरमैनशिप ऑफ एशिया, क्या नाम है आपने याद रखना है? APRACA, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की। और इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूं कहां पे है, बैंकॉक थाईलैंड में है। मेंबर कंट्रीज 24 हैं, टोटल मेंबर्स 87 हैं, सिर्फ आपको हेडक्वार्टर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वाज चेयरमैन ऑफ द मथूट ग्रुप विच वॉज रिसेंटली पास्ड। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथूट ग्रुप, आपको पता है कि गोल्ड लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मथूट फाइनेंस ग्रुप। तो उसके चेयरमैन कौन थे जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है? तो चारों ऑप्शन में आपको मथूट फैमिली के जो सदस्य हैं वो दिखेंगे, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो फटाफट यार सारे बच्चे बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या होगा। और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और आपको एक चीज बताने वाला हूं कि उन्होंने मथूट ग्रुप जो उनका फैमिली बिजनेस था उसको ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन किया था। फिर वो 1979 तक मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं, फिर चेयरमैन बनते हैं, और उन्हीं की लीडरशिप के अंदर जो मथूट फाइनेंस जो लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी जो है इंडिया की बनती है। इवन जो फोर्ब्स की लिस्ट थी 2020 की, उसमें 26 नंबर पे रिचेस्ट पर्सन जो है वो भी इनका नाम आया था। तो आंसर क्या होगा? MG जॉर्ज मथूट। तो आपको इसी तरह से एग्जामिनर ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए याद रखना है MG जॉर्ज मथूट, या आप कह सकते हो उनका पूरा नाम भी आप यहां पे लिख सकते हो, मथाई जॉर्ज मथूट, मतलब 2 बार जॉर्ज आता है। तो याद रखना है मथाई, MATHAI, मथाई। तो किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो आप उनका फोटो देख सकते हो, मथूट फाइनेंस चेयरमैन MG जॉर्ज मथूट पास्ट अवे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने एज ए चेयरमैन 1993 में, मतलब ये जो एज ए चेयरमैनशिप की जो कुर्सी थी उन्होंने संभाली थी, और उन्हीं की लीडरशिप में ये गोल्ड फाइनेंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी जो है वो बन चुकी थी। 26th रिचेस्ट मैन जो है वो दिखाया गया उनको फोर्ब्स की 2020 की लिस्ट में। इवन वो जो आप देखोगे हमारा फिकी है, उसके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, लाइक स्कॉच फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड मिल चुका है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल चुका है बिजनेस लीडरशिप के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है, NRI भारत सम्मान अवार्ड मिल चुका है। तो बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये कौन सी स्टेट से संबंध रखते हैं? केरला से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। who was become the first Indian to be elected as the chairperson of the advisory committee of the United Nations Human Rights Council। सिर्फ जो स्लाइड में लिखा हुआ है सिर्फ उसी के बारे में जो है वो आपने याद रखना है, क्योंकि यही आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ स्लाइड वाला क्वेश्चन जो है वो आप याद रखें। तो इसका मतलब फर्स्ट इंडियन है जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए एडवाइजरी कमेटी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। मतलब ये जितने भी डिसीजन है ह्यूमन राइट हमारी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उसका एज ए थिंक टैंक जो है वो काम करती है ये, मतलब
उनको एडवाइस करती है कि किस तरह से हमने काम करना है। और इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? इसमें 18 जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब एक तरह का थिंक टैंक का काम करता है, सोचने का काम करता है। और किसको अपॉइंट किया गया है? और वो इंडियन है, नाम है अजय मल्होत्रा। तो याद रखना है, फर्स्ट इंडियन हैं जो इलेक्ट हुए हैं चेयरपर्सन एज द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। नाम है अजय मल्होत्रा, नहीं अजय मल्होत्रा। 3 साल का इनका टाइम पीरियड होगा। 30 सितंबर 2023 तक जो है क्या करेंगे? काम करेंगे। 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो सोचने का काम करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो किस तरह से काम करेगी। और अजय मल्होत्रा जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड है और 1977 में इन्होंने जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट किया था। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन अजय मल्होत्रा। सिर्फ स्लाइड से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु इज साइंड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमार्क्स कैंडिड पाउडर। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, खास करके जो बैंकिंग के स्टूडेंट है वो इसको ध्यान में दें। सिर्फ स्लाइड से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ग्लेनमार्क्स जो है वो कैंडिड पाउडर, मतलब आप कह सकते हो कि कंज्यूमर केयर डिवीजन जो है उसके ऊपर काम करती है। और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? रोहित शर्मा को। तो याद रखना है, रोहित शर्मा जो है वो क्या बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आप देख सकते हो रोहित शर्मा का फोटो, ग्लेनमार्क का लोगो, ए न्यू वे फॉर ए न्यू वर्ड, साइंस, रोहित शर्मा एज दी ब्रांड एम्बेसडर। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कहाँ की कंपनी है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रोहित शर्मा का नाम याद रखना है कि किसके साथ वो जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छबार डे वॉज कमेमोरेटेड ऑन विच डे। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये दिन जो है वो कब मनाया गया। और छबार मैं आपको बता देता हूं कि एक पोर्ट है। क्या है? एक पोर्ट है, एक आप कह सकते हो कि बंदरगाह है। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज की तरफ से जो है वो मनाया गया है, क्योंकि इसी दिन मैरीटाइम इंडिया समिट, जिसको हम MIS भी कहते हैं, 2021 भी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। मतलब मैरीटाइम इंडिया समिट जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया पोर्ट्स और मैरीटाइम सेक्टर में हम क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें। तो याद रखना है, इसी दिन जो है वो क्या मनाया गया है? छबार डे भी जो है वो मनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, छबार जो है वो कहां का पोर्ट है, कहां पे स्थित है, मैं आपको मैप के अंदर भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले आंसर क्या होगा? छबार डे का दिन जो मनाया गया वो 4 मार्च को मनाया गया है। तो कल हमने एक दिन किया था, नेशनल सेफ्टी डे भी हमने किया था और नेशनल सिक्योरिटी डे भी हमने किया था, वो भी 4 मार्च को किया था। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और आपको अब पता होना चाहिए कि छपार पोर्ट जो है वो 2016 में जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था। ये एक 3 कंट्रीज के बीच में पैक्ट था, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो इसकी कहां पे मिलेगी आपको? ईरान के अंदर। और ये गल्फ ऑफ ओमान के पास है। और रिसेंटली मैंने क्वेश्चन करवाया था कि पाकिस्तान जो है गवदर पोर्ट जो है वो वहां पे बना रहा है, या गवादर पोर्ट जो है वो वहां पे बना रहा है, बिल्कुल ही 72 किलोमीटर जो है वो दूर है और कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है और चाइना की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट्स मैरीटाइम इंडिया समिट का 2nd एडिशन 2021 का। और 2 से लेकर 4 मार्च तक इसको बनाएगा और 4 मार्च को मैं बता चुका हूं। तो आप ये देख सकते हो, ये रहा आपका पोर्ट, कौन सा? छबार पोर्ट। और ये रहा गवदर पोर्ट या गवादर पोर्ट, जो कि कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर। तो मात्र डिस्टेंस इसका 72 किलोमीटर है। और ये जो छबार पोर्ट है ये इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान की डील आप देख सकते हो, अफगानिस्तान से जाता हुआ ऐसे आएगा और इधर कांडला मटल गुजरात वाले पोर्ट्स के साथ हमारा जुड़ जाएगा। और ये गवदर पोर्ट कौन बना रहा है? ये बना रहा है कौन? ये बना रहा है चाइना, पाकिस्तान के अंदर। और याद रखना है कौन सी जगह पे? गल्फ ऑफ ओमान। आप यहां पे देख सकते हो गल्फ ऑफ ओमान। तो यहां पे ये आपको मिलेगा कौन सा पोर्ट? छबार पोर्ट। तो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान की डील थी 2016 में। और 2021 तक ये उम्मीद है कि इस पोर्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब मई 2021 तक ये फुली ऑपरेशन में आ जाएगा। और अभी छोटा सा पार्ट जो है वो इंडिया की तरफ से पेंडिंग है, जो कि इंडिया जो है वो बना रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2nd एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 लॉन्च की है, जिसकी पार्टनर कंट्री कौन सी है? डेनमार्क। याद रखना है पार्टनर कंट्री कौन सी है? डेनमार्क। और इसमें एक इंडस्ट्री पार्टनर होता है। इंडस्ट्री पार्टनर जो है वो कौन है? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब मैं उदय शंकर जी की बात कर रहा हूं। और ये समिट जो है वो पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम समिट है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी है,
पोर्ट्स और डोमेस्टिक आप कह सकते हो मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, इवन इंटरनेशनल मैरीटाइम सेक्टर के अंदर भी। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मिनिस्टर ऑफ हमारे पोर्ट्स जो हैं या मिनिस्टर ऑफ शिपिंग या वाटरवेज जो हैं वो कौन है, ये भी आप जो है वो साथ में क्या रखोगे, याद रखोगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन हमारे मिनिस्टर हैं। तो याद रखना है मनसुख एल मंडाविया जी, जो कि राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सी चीजें आपको पता लगी क्वेश्चन से। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट entered into a memorandum of understanding with the Indian Army Northern Command to provide innovative technical solution, ताकि उस जगह की डेवलपमेंट हो सके, उस जगह की कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके, मतलब अलग अलग सेक्टर में जो है वो क्या कर सके, काम कर सके। तो इसलिए जो है वो आर्मी का जो नदन कमांड है वहां पे उनकी सहायता करेंगे कि अलग अलग तरह से हम आपको क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करने के लिए सहायता करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे, डेटा एनालिटिक्स का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को अच्छा बनाएंगे, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये दिया गया है आईआईटी जम्मू की तरफ से। तो याद रखना है आईआईटी जम्मू की तरफ से आर्मी के नदन कमांड के साथ ये टाई अप किया गया है कि टेक्निकल सॉल्यूशंस देंगे ताकि जम्मू और कश्मीर को और भी बेहतर बना सकें। तो आप यहां पे देख सकते हो, आर्मी नदन कमांड एमओयू विद आईआईटी जम्मू, कमांड प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस थ्रू एग्जॉस्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर जो अभी अभी जो है वो आप कह सकते हो कि यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में एग्जिस्ट किया है, तो वो बेहतर तरीके से जो है वो क्या कर सकता है, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज टू प्रोवाइड इनोवेटिव टेक्निकल सोल्यूशन टू देम अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर जो है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोलैबोरेशन नदन कमांड फील्ड के साथ हुआ है, ताकि वो टेक्निकल एक्सीलेंस जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकें और नए रिसर्च इनिशिएटिव जम्मू के अंदर स्टार्ट कर सकें। द कमांड यूनिट्स अब नई तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबिलिटी के साथ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से नए तरीके से चीजों को अब देख सकता है, मतलब चीजों को नए तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो सिंपली याद क्या रखना है, इसमें आईआईटी जम्मू याद रखना है, और साथ ही आपने याद रखना है आर्मी नदन कमांड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। Indian Air Force Chief participated in which country Air Force 70th anniversary celebration along the Indian Air Force jets? मतलब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स भी वहां पे गए हैं, तेजस वहां पे गया है, वहां पे हेलीकॉप्टर हमारे पहुंचे हैं। तो कौन सी कंट्री के 70th एयरफोर्स एनिवर्सरी के ऊपर जो है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ जो हैं आरकेएस भदौरिया जी, वो वहां पे पहुंचे हैं, और हमारा जो है वो प्रदर्शन वहां पे किया गया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो हमारे यहां पे भी सलामी जो है वो दी गई है। तो रिसेंटली आपको पता है यार, वो बांग्लादेश गए थे, क्योंकि बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी है। तो बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी है, तो उनकी जो एयरफोर्स है उनकी 70th एनिवर्सरी तो हो नहीं सकती। तो मतलब ये ऑप्शन तो आपका आउट ही हो गया। और हमने वहां पे गिफ्ट दिया है और वहां से गिफ्ट लिया भी है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा, श्रीलंका होगा। तो याद रखना है श्रीलंकन एयरफोर्स की यहां पे बात हो रही है, और ये श्रीलंकन एयरफोर्स का शो था, एयर शो, जहां पे उन्होंने इंडियन एयर जेट्स को भी जो है वो क्या दी है, सलामी दी है। तो उनको इनवाइट किया गया था आरकेएस भदौरिया जी को कि यार आएं और सेरेमनी को अटेंड करें, और ये 70th सेलिब्रेशन थी जो श्रीलंकन एयरफोर्स की थी, कहां पे, कोलंबो के अंदर। और इसमें 23 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स से संबंधित रखते थे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, सूर्य किरण का यहां पे नाम है, जो कि एक टीम है प्रॉपर, जो कि डिप्लॉय की जाती है अलग अलग तरह के काम करने के लिए। तो याद रखना है सूर्य किरण, साथ में ये एक तरह से एरोबेटिक टीम है जो कि हॉक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सरंग टीम है आपके पास, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो कि यूनिट है पूरा का पूरा, जो कि हेलीकॉप्टर डिस्प्ले करता है। और एक हमारे पास हो गया तेजस एयरक्राफ्ट, आपको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि एचएएल बना रहा है एट कोलंबो एयर शो। तो इसको प्रदर्शनी वहां पे की गई है। और श्रीलंका के बारे में आपको पता है कि कैपिटल जो है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो है, करेंसी श्रीलंकन रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु रिलीज द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 विच रिवील्ड दैट 85% ऑफ द इंडियन वुमेन फेल्ट मिस्ड आउट ऑफ सैलरी हाइक और प्रमोशनल बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। मतलब अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो ये जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में रिपोर्ट है, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। तो एक तो ये याद रखना है कि ये जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में है, और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि 85% ऑफ द इंडियन वुमेन ये मानती हैं कि उनका सैलरी जो है वो बड़ा नहीं है, या उनकी प्रमोशन रुक गई है, बिकॉज वो क्या है,
औरत हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी की बात हो रही है। और ये रिपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 है, ये किसने रिलीज की है? ये रिलीज की है लिंक्डइन ने। तो याद रखना है, लिंक्डइन सर्वे 10,000 वर्किंग वुमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, और फिर उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इतने परसेंट इंडियन वुमेन ये मानती हैं कि उनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी या क्यों उनकी प्रमोशन रुक गई, बिकॉज वो क्या है? औरत है। वाइल द नंबर स्टैंड 60% इन द एशिया पैसिफिक रीजन, मतलब 85% केवल इंडिया में और 60%, 66% या 60% जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन में है। और 66% फेल्ट दैट जेंडर इनक्वालिटी हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पेरेंट्स। तो बाय डिफॉल्ट यार, ये अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस टाइम पे तो औरतों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो इसका मतलब आजकल जेंडर इक्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है पहले से, अगर आप कंपेयर करोगे बाय डिफॉल्ट तो। लेकिन 9 मतलब 9 आउट ऑफ 10 वुमेन रिवील्ड दैट दे वर नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय द पेंडेमिक। काम नहीं करने जा सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी, जो कि थोड़ी बहुत आजादी मिली हुई है या वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हिंडर तो हुई है। किसके कारण? पेंडेमिक के कारण। तो सिर्फ रिपोर्ट याद रखनी है और किसने ये पेश की है इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंपनी परचेज्ड 40% ऑफ स्टेक इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड बीम। तो आपको पता है यार, ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड एक बीएससी का इनिशिएटिव था जिसको नाम दिया गया था बीम, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर ले जाके बेचा जा सके, उसको बहुत सी कंपनीज को एक्सपोजर मिल सके और साथ ही साथ जो इनकम है वो भी हम क्या कर सके? इनहेंस कर सके। अब इसका 40% स्टेक जो वो कंपनी ने खरीदा है ताकि इसमें और ज्यादा एक्सपोजर मिल सके, वो और बेहतर तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा सके। तो नाम क्या है इसका? फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा? फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म। आप यहां पे देख सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंक्स ज्वाइंट वेंचर विद द फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड टू ड्राइव इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर मार्केट। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये ज्वाइंट वेंचर जो है वो बूस्ट करेगा इनोवेशन इन एग्रीकल्चर मार्केट, क्योंकि जो हमारे पास ये फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड है, ये इनोवेशन को लेके आती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ई एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, जो बीम इनिशिएटिव है, उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप कमिटमेंट करता है कि यार ये एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स और कंपनीज को आपस में जोड़ेगा और एक सिंगल मार्केट के फॉर्म में एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बेच सकता है। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सारी अपनी कमोडिटीज को सेल कर सकते हो। और जो फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड है, ये बीम को सपोर्ट करेगा ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित है उनको हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बेहतर इनकम जो है वो हो सके। तो आपने याद क्या रखना है इसमें? याद रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीम जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि किसने लॉन्च किया है। वो लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड के नाम से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1875 में हुई थी और एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। और हम पिछले 2 दिन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे, उसको 1992 में बनाया गया, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और एमडी और सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन इसका एक इंडेक्स है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंसेक्स। तो याद रखना है यार, सेंसेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी कंपनीज का ग्रुप है ये? 30 का, मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 30 कंपनीज। तो याद रखना। और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, टाइटन्स फास्ट्रैक टाइज अप विद विच बैंक एप्लीकेशन टू लॉन्च ए स्मार्ट फिटनेस बैंड विद डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट्स। तो यार एक घड़ी बनाई गई है, एक वॉच बनाई गई है टाइटन की तरफ से, फास्ट्रैक जो उनका आप कह सकते हो कि सब ब्रांड है, तो उनकी तरफ से बनाई गई है कि यार उसमें जो है वो एक चिप डाल देंगे और वो चिप आपके एसबीआई के अकाउंट के साथ लिंक होगी। अगर एसबीआई के अकाउंट के साथ लिंक होगी तो इसका मतलब आप उस चिप को सिर्फ अपनी जहां से भी आप वॉच को या कोई भी पेमेंट करना चाहते हो या किसी भी तरह की पेमेंट करना चाहते हो तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास करना है और आपकी पेमेंट जो वहां से हो जाएगी। तो कितना आसान तरीका जो है वो टाइटन और एसबीआई के साथ मिलकर जो है हो चुका है। तो यहां पे हो रही है मोबाइल एप्लीकेशन की बात। तो यहां पे आप 4 एप्लीकेशन जो है वो देख रहे हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बैंक की। तो आई मोबाइल जो है वो किसकी है? आईसीआईसी की। तो पेज ऐप जो है वो एप्लीकेशन किसकी है? एचडीएफसी की। एम कनेक्ट प्लस जो ऐप है वो किसकी है? एम कनेक्ट प्लस जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा है, पेज ऐप जो है वो एचडीएफसी की है और आई मोबाइल आपको पता है कि आईसीआईसीआई की है। तो एक ही आंसर बचा योनो। योनो जो है वो किसकी है? एसबीआई की। यू ओनली नीड वन। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो फास्टैग टाइज अप विद द योनो एसबीआई टू लॉन्च स्मार्ट फिटनेस बैंड। तो आप यहां पे देख सकते हो
फास्टैग ने प्लान किया कि वो स्मार्ट फिटनेस बैंड जो है वो चिप एम्बेडेड जो है वो एक वॉच निकालेगा, जिससे आप कैशलेस पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और इनका जो सब ब्रांड होगा वो किस नाम से होगा, रिफ्लेक्स के नाम से होगा, मतलब रिफ्लेक्स नाम से ये वॉचेस निकालेगा। इस न्यूज को हमने सितंबर में भी कवर किया था कि किनके साथ टाई अप हुआ है, लेकिन अब ये लॉन्च होने वाली है, मई के आसपास जो है वो इन वॉचेस को लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये चिप जो है वो किसके साथ अटैच होगी, एसबीआई अकाउंट के साथ। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास आपने घड़ी को लेके जाना है और चिप को फ्लैश करना है, जिसके कारण क्या होगा, कैशलेस पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये जो इनिशिएटिव है वो योनो ऐप मतलब एसबीआई और साथ ही साथ किसका है, फास्टैग का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर विद विच बैंक पेमेंट सिस्टम टू लॉन्च द रुपे सॉफ्ट पीओएस सोल्यूशन। ये आपके मोबाइल फोन का है, वो किसका था, घड़ियों से जो है वो आप पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब ये है सॉफ्ट पीओएस, मतलब आपके मोबाइल से जो है वो आप टैप करेंगे और आपकी पेमेंट जो हो जाएगी। इसमें 5,000 रुपए तक की पेमेंट करने का प्रॉमिस जो है वो किया गया है पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर। मर्चेंट्स के लिए भी आसान है और साथ में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी आसान है। तो आंसर क्या होगा, एसबीआई पेमेंट्स की तरफ से ये किया गया। फिर से नाम किसका आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पीओएस सोल्यूशन। और ये एनपीसीआई की बात हो रही है। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ आपको पता है दिलीप असबे जी हैं। चेयरमैन एसबीआई पेमेंट्स के कौन है, श्री स्वामीनाथन जनकिरमन। और यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अपॉइंटमेंट्स में इसको कवर किया था। तो इट विल कन्वर्ट द मर्चेंट्स एंड रिटेलर्स एनएफसी इनेबल्ड स्मार्टफोन्स इनटू पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। तो मतलब जो भी आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको जो है वो आप यूज कर सकते हो, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल हो जाती है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में या उससे कम डिस्टेंस में, दैट इज द नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कितने डिस्टेंस में होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में या उससे कम डिस्टेंस में, तो वो अच्छे से अटैच हो पाती हैं, तो आप जो है वो पेमेंट आराम से कर सकते हो। तो यूजिंग दिस फैसिलिटी मर्चेंट वर एबल टू डिजिटल पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अप टू 5,000 थ्रू ए सिंपल टैप एंड पे मैकेनिज्म विद द स्मार्टफोन। मैं पहले बता चुका हूं, सिर्फ टैप एंड पे करना है तो आपकी पेमेंट जो है वहां से हो जाएगी। वो आप किसी के थ्रू कर सकते हो, आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हो, किसी के थ्रू भी कर सकते हो, कोई भी ऑनलाइन प्रोवाइड सर्विसेज होगा तो वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। तो याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप असबे जी हैं। चेयरमैन ऑफ एसबीआई पेमेंट्स कौन है, श्री स्वामीनाथन जनकिरमन जी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड बिजनेस किश्त सुरक्षा टू प्रोटेक्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट क्लैमिटीज। तो यार कोई भी क्लैमिटीज आ जाती है, लाइक फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या कोविड-19 भी एक तरह से आप कह सकते हो क्लैमिटीज के अंदर ही इसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी फ्लड्स हैं या कोई भी डिजास्टर हैं तो उसके अंदर जो भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी ईएमआई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यार एक इंश्योरेंस दिया जा रहा है, किस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिसका नाम क्या दिया गया, किश्त सुरक्षा, मतलब जो आपकी ईएमआई है उसकी सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। ये दिया जा रहा है एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। तो आप यहां पे देख सकते हो, एचडीएफसी आर्गो लॉन्च्ड किश्त सुरक्षा टू प्रोटेक्ट एमएफआईज फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज। It is a unique cover to protect the balance sheet of the microfinance institutions, financial institutions and banks against the natural calamities and disasters. तो पूरा का पूरा काम जो है वो इसके ऊपर किया जा रहा है ताकि कोई भी उनकी बैलेंस शीट में गड़बड़ ना हो, मतलब जो भी आपकी किस्तें नहीं आ रही हैं तो वो किस्तों के बिहाफ पे आपको जो है वो इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चाहे वो फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, हरिकेन्स हैं, कुछ भी है, तो मतलब सिंपल है कि जो इसका इफेक्ट होगा ईएमआई के ऊपर ना दे पाने के ऊपर, बोरर जो हैं वो अब पैसा अगर नहीं देते तो कंपनीज को फिर भी बचाया जा सकता है, फिर भी इनको नुकसान जो है वो नहीं होगा। टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ ईएमआईज बाय बोरोअर्स रिजल्टिंग इन लिस्टेड डिजास्टर सच एज द फ्लड, अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और एचडीएफसी आर्गो आपको पता है कि 2 कंपनीज का ग्रुप है, एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब एचडीएफसी और एक आर्गो इंटरनेशनल का ग्रुप है जिसमें 51% शेयर जो है वो एचडीएफसी का है और इसका हेड ऑफिस कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अनमोल एप्लीकेशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो हम बात कर रहे हैं कि रिसेंटली इसको कौन सी स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया, क्योंकि इससे पहले ये आंध्र प्रदेश जो है वो लॉन्च कर चुका है, लेकिन यार ये अभी जो है वो किस स्टेट और यूटी में जो लॉन्च किया गया अनमोल एप्लीकेशन, जिसका मतलब है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन। ओएल का मतलब है ऑनलाइन, एएनएम का मतलब है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ।
तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका रिसेंटली लॉन्च हुआ है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये इस तरह की एप्लीकेशन है कि हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी यहाँ पे, खास करके जो नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम्स हैं उनकी सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड अनमोल एप्लीकेशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो आप देख सकते हो अनमोल अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन इसको स्टार्ट किया गया है। और जितने भी बेनिफिशरीज होंगे तो उनको या उनकी स्कीम्स जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बेनिफिट करेंगी जो नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं। और अराउंड ऑलमोस्ट 4500 टैबलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जो कि कमिश्नर हैं वहाँ के, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको। उन्होंने एएनएम्स को दिया है, मतलब ऑक्सिलरी नर्स जो मिडवाइफ हैं उनको दिया है इन जम्मू एंड कश्मीर, ताकि उसमें अनमोल एप्लीकेशन प्री लोडेड होगी। और इससे क्या होगा, जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको सहायता मिलेगी, क्योंकि वो जाते हैं यार अलग अलग जगह पे, वो मिलते हैं लोगों से, और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को भी दिए गए हैं, ताकि जब वो ये काम करते हैं तो वो देख सकें कि या बेनिफिट जो है वो इनको मिल रहे हैं लोगों को। तो डे टू डे वर्क एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और लोगों की हेल्थ भी जो है वो यहाँ से क्या होगी, इंप्रूव होगी, क्योंकि उनको बेनिफिट जो हैं वो मिलने जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल जो है वो श्रीनगर समर में, जम्मू जो है वो विंटर में। गवर्नर मतलब कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। तो इतनी चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया ग्रांटेड अराउंड ₹2.7 करोड़ टू विच कंट्री टू बिल्ड स्कूल अंडर दी भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो यार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बहुत सी कंट्रीज में बना रहा है, जैसे कि मालदीव्स में बना रहा है इंडिया, सेशल्स में बना रहा है, साउथ अफ्रीका में बना रहा है इंडिया, बांग्लादेश में बना रहा है। तो इंडिया अब जो है वो साथ में एक नेपाल में भी बना रहा है। वो आपको पता ही है, नेपाल में हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, क्योंकि 2015 में अर्थक्वेक्स जो है वो नेपाल के अंदर आए थे और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे खराब हो चुका था। तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्लान है, और भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत इसको बनाया जा रहा है। तो इंडिया ने 44.17 मिलियन नेपलीस करेंसी में स्कूल बिल्ड करने के बारे में बात की है। और ये लुम्बिनी, मतलब जो कि आप कह सकते हो कि एक तरह का बर्थ प्लेस है किसका, महात्मा बुद्ध का, तो वहां पे इसको बनाया जा रहा है अंडर द नेपाल भारतीय मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। और इंडिया जो है वो अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रहा है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसमें पूरी हेल्प की जाएगी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवो रीगेन्स आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो यार इंपॉर्टेंट है कि वीवो ने दोबारा से जो है वो गेन कर लिया है, किसका और क्या चीज गेन कर ली है, उन्होंने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो गेन कर ली है। आईपीएल जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा और मई तक चलेगा। तो मेरे ख्याल से टाइम टेबल भी जो है वो इसका आ चुका है। तो बहुत बड़ी अमाउंट देकर जो वीवो ने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो ली है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीच में ये स्पॉन्सरशिप जो है वो किसके पास चली गई थी, ड्रीम 11 के पास चली गई थी, लेकिन अभी दोबारा से किसके पास आ गए, वीवो के पास। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए नेशनल कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू कमेमोरेट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो आपको पता है कि यार 75th जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो हमारे पास है, जो कि 15 अगस्त 2022 को आएगा। मतलब इस साल नहीं, 15 अगस्त 2022 को, क्योंकि यार 1947 में हमने पहली बार मनाया, तो 75 ईयर्स कब कंप्लीट होंगे, 15 अगस्त 2022 को। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और इसके लिए एक टैगलाइन रखी गई है, आजादी का अमृत महोत्सव। तो 75 ऑफ इंडिपेंडेंस को मनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो इसका टैगलाइन है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मनाया जाएगा। और इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है कितने मेंबर हैं, 259 मेंबर्स हैं इस कमेटी के अंदर। नेक्स्ट, फेडरल बैंक टू लॉन्च इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। तो यार कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि फेडरल बैंक जो है वो ये लॉन्च कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड जो वो लॉन्च कर रहा है। अदरवाइज ये पहले किसी ना किसी के साथ मिलके जो है वो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करते थे। अभी ये मास्टर कार्ड के साथ मिलके जो वो लॉन्च करे, लेकिन अपना अलग से ही जो है वो क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी हैज कॉस्ट द वर्ल्ड USD 70 ट्रिलियन सिंस 1990। ये बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जेंडर इनइक्वालिटी के कारण जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और 70 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अभी तक हम खर्च कर चुके हैं ताकि किसी तरह से जेंडर इक्वालिटी को हम बरकरार कर पाएं। तो ये फिर से एक इंफॉर्मेशन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया असिस्ट ड्रॉट हिट मेडागास्कर विद 100 मिलियन टन राइस एंड 1 लाख HCQ टैबलेट्स।
तो HCQ का मतलब जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरिनक्विन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरिनक्विन टैबलेट्स जो है वो भेजी हैं। 1000 मेट्रिक टन राइस भेजा है, क्योंकि 3 साल से यार बहुत सीवियर ड्रॉट चल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है वहां पे, जिसके कारण जो है वो कंट्री की सिचुएशन जो बहुत खराब हो चुकी है। तो इंडियन जो नेवी है वहां पे जो है वो ट्रेनिंग टीम भेजी है, कंसाइनमेंट भी साथ में भेजी है, ताकि मेडागास्कर को जो है वो हम क्या कर सकें, रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। इससे पहले भी 2018 में हमने 1000 मेट्रिक टन जो है वो राइस भेजा था, कहां पे, मेडागास्कर के अंदर। इवन 2020 में हमने वहां पे साइक्लोन आया था, तब भी हमने जो है वो हेल्प की थी। मार्च 2020 में भी हमने जो है वो राइस भेजा था। तो यार ये इंडिया की आप कह सकते हो कि नेबरहुड पॉलिसी है, जिससे हम जो है वो बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है फिर से। नेक्स्ट, नंद कुमार सिंह चौहान, लोकसभा मेंबर फ्रॉम कांडवा MP मध्य प्रदेश, पास्ट अवे एट 69। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि 6 बार, मतलब 6 बार लोकसभा से जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं, और मध्य प्रदेश से जो है वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे बिलोंग करते थे, और खांडवा जगह से, जो कि एक शाहपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ से बिलोंग करते थे और वहीं से ये जीते हुए हैं। तो उनका देहांत हो गया। सिर्फ नाम याद रखेंगे, नंद कुमार सिंह, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, तो याद रखना। और स्टेट असेंबली में मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब रह चुके हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि 6 मार्च 2021 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, सी वाटर इज सॉल्टियर देन द रेन वाटर बिकॉज। तो आंसर एलिमिनेट हो सकता था यहाँ पे, बहुत ही सिंपल था कि इसमें आंसर क्या आएगा, सी एनिमल्स वर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। द एयर अराउंड द सी सॉल्टिश, यार ऐसा भी नहीं है, ये भी आंसर गलत है। सी बेड्स हैव सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइंस, तो ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो बहुत से एरिया में जो है वो सॉल्ट बढ़ जाता। रिवर्स वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी, ये है क्योंकि लहरें आती हैं तो और पानी जो आता है रिवर के थ्रू, वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो समुद्र में गिरेगा। मतलब आप देख सकते हो, नर्मदा जाता है यहाँ पे नीचे, जो है वो तापी जाती है, इधर गोदावरी है, इधर आप देखोगे आपके पास कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सारी रिवर जो है वो सॉल्टी कंटेंट को लेके जाती है और वहां पे क्या करती हैं, वॉश आउट कर देती हैं, जिसके कारण जो है इसका कंटेंट जो है वो सॉल्टी हो जाता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी। तो सी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि 4096 अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है उस कंट्री के साथ, और इंडिया मैक्सिमम बाउंड्री जो है उसी कंट्री के साथ शेयर कर रहा है। और मिनिमम बाउंड्री में आपको बता देता हूं अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो गाइस 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और यार ये अफेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से अगर आप पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इवन 90 से 95% करंट अफेयर जो हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर करवाए जाते हैं। इवन बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से यूट्यूबर्स हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करके जो है वो पीडीएफ्स या वो बनाते हैं, जिसके कारण जो है वो आपको जेन्युइन सोर्स के ऊपर बिलीव करना होगा, जिस तरह से हम उसको बनाते हैं, जिस तरह से हमारा हार्डवर्क है, और हमारी टीम जो है वो सारा दिन इसके ऊपर काम करती है कि कोई भी न्यूज़ जो है यार आपके लिए मिस ना हो पाए। और आपने हमेशा एक बात को याद रखना है कि आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ फन। आराम से रहें और खुश रहें। खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाएगा, और मैं कामना करूंगा कि इस ईयर में आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो जाए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।